आयुषी मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दूसरी जाति में शादी करने को लेकर परिवार नाराज चल रहा था और इसी बीच आपको बता दें कि 18 नवंबर को यमुना एक्सप्रेसवे पर आयुषी का शव मिला था। लाल रंग की ट्रॉली से आयुषी का शव बरामद किया गया था। आरोप ये कि पिता ने गोली मारकर बेटी आयुषी की हत्या की थी, जिसके बाद अब पुलिस ने माता पिता को गिरफ्तार कर लिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल मथुरा एक्सप्रेसवे पर ये लाल ट्रॉली सूटकेस में शव मिला था। लड़की की लाश थी। इसको लेकर पुलिस लगातार एक्टिव मोड में थी। लगातार मथुरा की जो पुलिस है वो काम करने में लगी हुई थी। दरअसल 17 नवंबर से ये लड़की लापता थी और 18 तारीख वो जब यमुना एक्सप्रेसवे पर इस लड़की का शव मिला, पुलिस इसकी लगातार तलाश करने में जुट रही थी कि ये लड़की है कौन, इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाए। और अंदाजा इस बात से लगाइए कि 14 टीम बनाई गई थी इस लड़की को ट्रेस आउट करने के लिए और इस पूरे मामले को खोलने के लिए। और 14 टीमों ने लगभग 48 घंटे तक इसकी कोशिश की। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी उस टीम में तैनात थे और पूरी तरह से कोशिश इस बात की जा रही थी कि किसी तरह से लड़की की शिनाख्त हो पाए। बाद में एक मुखबिर से पता चला कि दिल्ली का मोलड़बंद इलाका पड़ता है, दिल्ली में मोलड़बंद, इस इलाके से एक लड़की गायब है काफी दिनों से। इसके बारे में अगर पता किया जाए तो शायद ये लड़की वो हो सकती है। जिसके बाद मथुरा पुलिस की जो टीम है वो दिल्ली पहुंची। दिल्ली जाकर जब पता चला कि लड़की के पिता जो है ये शराब कारोबारी हैं और लड़की 17 तारीख से गायब थी। खास बात ये कि पुलिस को शक तब हुआ जबकि लड़की 17 तारीख से गायब थी, लेकिन परिवार वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई थी। इसके बाद पुलिस को इस पर शक होना शुरू हुआ। पुलिस मथुरा लेकर आई। मथुरा में पहले शिनाख्त कराई और शिनाख्त कराने के बाद फिर कड़ाई से जब पूछताछ की गई तब पता चला कि इस पूरी हत्याकांड में लड़की के पिता और मां दोनों शामिल हैं। दोनों को गिरफ्तार कर दिया गया है। दरअसल वजह इस पूरे हत्याकांड की बताई जा रही है कि लड़की ने 1 साल पहले एक युवक है छत्रपाल नाम का, उस युवक से शादी कर ली थी और इसका परिवार वाले लोग विरोध कर रहे थे और इसी विरोध के चलते माँ बाप ने खुद अपनी बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने इस पूरे मामले में जो लाइसेंसी रिवॉल्वर है वो बरामद कर ली है। माता पिता जो है उनको गिरफ्तार कर लिया है। उनका मोबाइल फोन बरामद कर लिया है और अभी की अगर हम बात करें तो दोनों को जेल भेज दिया गया है। बड़ी कामयाबी मथुरा पुलिस की कही जा सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ था कि मथुरा एक्सप्रेसवे पर एक लड़की का शव मिलता है, सूटकेस में शव मिलता है और उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब मथुरा पुलिस की एक्टिवनेस के चलते इसकी शिनाख्त हो गई है। माता पिता को इसमें गिरफ्तार किया गया है। खास बात यह समाज की सोच की बात है कि माता पिता अपनी ही बेटी की हत्या कर देते हैं और वो सिर्फ इसलिए कर देते हैं कि वो उनकी पसंद के लड़के से शादी ना कर अपनी पसंद के लड़के से शादी कर लेती है और इस वजह से उसकी हत्या इस मामले में की गई थी। लेकिन खास बात यह कि इस पूरे मामले को लेकर न केवल मुख्यमंत्री कार्यालय बल्कि डीजीपी लेवल के अधिकारी भी खुद सक्रिय थे, लगातार इस पूरे मामले में अपडेट ले रहे थे। और पुलिस की कामयाबी की तारीफ इस बात में करनी पड़ेगी कि 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगातार इस पूरे मामले में लगे रहे और अब इस पूरे मामले का खुलासा कर लिया गया है। माँ बाप को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। हैरानी की बात है दीपक, अब भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और कितने सालों से इस तरह के मामले चल रहे हैं, थम नहीं रहे हैं। ये जो गिरफ्तारी हुई इसके बाद क्या माता पिता की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि उनसे कोई अपराध हो गया है या फिर कुछ और लोग भी इनके साथ शामिल हैं? इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस समय माँ बाप को पुलिस जब पहुंची इनके पास, दिल्ली बदरपुर में जो इलाका है इनका, मोलड़बंद जो इलाका है, वहां पर जब दिल्ली पुलिस, मथुरा पुलिस जब इनके पास पहुंची तब इनसे जब पूछा गया कि आपकी बेटी कहाँ है तो पता चला कि 17 तारीख से वो लड़की घर पर नहीं है। पुलिस को उसी समय शक हो गया था और जब इनसे पूछताछ की जा रही थी तब जब लड़की को पहचाना गया तब पूरी तरह से इनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि किसी भी तरह से शक नहीं हो सकता था। बाकायदा बॉडी को देखकर वो रो रहे थे, बाकायदा बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं चूंकि पुलिस को शक हो चुका था और अब जब गिरफ्तार कर दिया गया तो चेहरे पर पछतावे के भाव तो नजर आ रहे हैं साफ तौर पर। क्योंकि अपनी बेटी की हत्या करने के बाद अगर माँ बाप को पुलिस गिरफ्तार करती है तो वो माँ बाप जो अपनी बेटी की हत्या सिर्फ इसलिए कर देते हैं। आप एक बात देखिए कि 21वीं सदी चल रही है, हम बात करते हैं कि जमाना बहुत मॉडर्न हो गया है, लेकिन एक माँ बाप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं और दिल्ली जैसा शहर जिसको ये माना जाता है कि यहाँ काफी पढ़े लिखे लोग रहते हैं, काफी फॉरवर्ड लोग रहते हैं, और वहां रहने वाला एक व्यक्ति अगर अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए मार देता है कि उसकी बेटी ने उसकी पसंद से शादी नहीं की है, उसने अपनी पसंद से शादी कर ली है, तो ये अपने आप में
चौंकाने वाली बात है और ये बिल्कुल। कहीं ना कहीं बताती है कि लोगों की मानसिकता जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी नहीं बदल रही है। ऑनर किलिंग का साफ तौर पर ये मामला कहा जा सकता है और इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो बिल्कुल रूह कांप जाती है कि आखिर कैसे कोई पिता अपनी बेटी की हत्या कर सकता है। और माँ जिसको ममता का मंदिर कहा जाता है, बिल्कुल, माँ समाज जिसके में बारे हो ये क्या कहा रहा जाता है, समाज में किस तरह से बदलाव हो रहे हैं, चाहे हम इस केस की बात करें या फिर हम श्रद्धा मर्डर केस को लगातार उस पर सवाल उठा रहे हैं। उसमें भी इसी तरह का मामला एक तरीके से सामने आ रहा था, जब अपनी मनमर्जी बच्चे करते उसके क्या अंजाम होते। बहरहाल बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए।